नमस्कार सभी को। तो आज मैं आप लोग के सामने अंग्रेजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को लेके आया हूँ। और ये जो स्टोरी है ये पूरी तरह से एक थीम के ऊपर निर्भर है, अर्थात कुछ विशेष बातें हैं जिस पर ये कहानी पूरी तरह से केंद्रित है। और वे बातें हैं, अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज़ सीकिंग आंसर टू देम। अर्थात किंग के पास कुछ प्रश्न हैं और राजा उन प्रश्नों का जवाब ढूंढ रहा है। व्हाट आर द क्वेश्चंस, अर्थात प्रश्न कौन से थे। डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, अर्थात राजा को क्या उन प्रश्नों का जवाब मिल गया जिन प्रश्नों का जवाब राजा ढूंढ रहा था। तो इस तरह से यह जो पार्ट है उसका नाम है 3 क्वेश्चंस, अर्थात 3 प्रश्न। और यह कहानी बहुत ही बड़ी कहानी है और इसे एक क्लास में ख़त्म करना संभव नहीं है, इसलिए मैं दूसरी क्लास में इसे ख़त्म करने का कोशिश करता हूँ। आधा मैं आप लोगों को इस क्लास में ख़त्म करता हूँ और दूसरा आप लोगों को दूसरा क्लास में मैं ख़त्म करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो कहानी को ध्यान से सुनिए। कहानी का नाम है 3 क्वेश्चंस। कहानी इस प्रकार है, द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू थ्री थिंग्स। अर्थात यह जो कहानी है एक राजा के संदर्भ में है। राजा के दिमाग में एक विचार उत्पन्न होते हैं और राजा वह यह सोचता है कि अगर उसे 3 प्रश्न का जवाब मिल जाता है, 3 बातें अगर वो जान लेता है तो जीवन में उसे कभी असफलता नहीं मिलेगी। द थ्री थिंग्स वर, और वे 3 चीज़ें थे, व्हाट इज़ द राइट टाइम्स टू बिगिन सम थिंग्स। अर्थात कोई भी काम करने के लिए सबसे उचित समय क्या हो सकता है। विच पीपल शुड ही लिसन, अर्थात किन लोगों की बातों को पहले सुनना चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू, अर्थात सबसे पहले किस कामों को हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार से राजा के दिमाग में 3 सवाल थे और राजा इन 3 सवालों का जो जवाब है उसको जानना चाहता है। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम, इसीलिए राजा ने अपने साम्राज्य में अपने राजदूतों को, मैसेंजर्स का अर्थ होता है राजदूतों को भेजा इन 3 प्रश्नों का जवाब जानने के लिए। प्रोमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चंस, और उसने राजा ने यह भी वादा किया कि जो लोग इन 3 प्रश्न का जवाब दे पाएंगे राजा उन्हें धनराशि देकर उन्हें पुरस्कृत करेगा। मैनी वाइस मैन कैम टू द किंग, बहुत सारे वाइस का अर्थ होता है ज्ञानी बुद्धिमान लोग राजा के पास आए, बट दे ऑल आंसर हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। अर्थात राजा के पास बहुत सारे लोग आए और सभी ने अपने अपने तरीक़ों से जवाब दिया, अलग अलग तरीक़ों से। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, प्रथम प्रश्न के जवाब में सॉम सेड, किसी ने कहा, ये जो सेड है ये से का सेकेंड फॉर्म है, से का सेकेंड फॉर्म सेड होता है। द किंग मोस्ट प्रिपेयर्ड टाइम टेबल का अर्थ होता है समय सूची को तैयार करना चाहिए। अर्थात प्रथम व्यक्ति आकर उसने ये कहा कि राजा को पहले अपना समय जो सूची है उसे निर्धारित करना चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और जो समय सूची निर्धारित किया गया है उसी के आधार पर राजा को स्ट्रिक्टली अपना काम करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, इस प्रकार दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। तो उन लोगों का जो फर्स्ट प्रश्न का जवाब देने वाला जो आदमी था उसका कहना था, उन लोगों का कहना था कि राजा अगर समय सूची को निर्धारित करे और उसी सूची के आधार पर राजा काम करे तो राजा सभी काम को समय पर कर सकता है। अदर सेड, और दूसरा जो आदमी थे, दूसरे लोग थे, उन्होंने कहा दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। अर्थात यह निर्धारित करना पहले ही कि कौन सा काम पहले करना है, ये करना असंभव है। यह करना या इस तरह से काम पहले ही निर्धारित करना कि कौन सा काम पहले करना है, यह एक बहुत ही असंभव काम है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अर्थात राजा को सबसे पहले यह देखना चाहिए कि क्या क्या उसके आसपास हो रहे हैं। अवॉइड फुलिश प्लेजर, जो फिजूल की जो प्लेजर है, आनंद की जो चीज़ें हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए। एंड ऑलवेज डू व्हाट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, अर्थात राजा को वही काम करना चाहिए जो उसे सबसे पहले करना उचित लगे या नेसेसरी लगे। नेसेसरी का अर्थ होता है आवश्यक लगे। येट अदर सेड, फिर दूसरा कहता है दैट द किंग नीडेड
अ काउंसिल ऑफ वाइस मैन, अर्थात राजा के पास एक सभा होना चाहिए, एक बुद्धिमान लोगों का एक सभा होना चाहिए। वाइस का अर्थ होता है ज्ञानी और काउंसिल का अर्थ होता है सभा। कुछ बुद्धिमान लोगों की एक सभा होना चाहिए, हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो लोग राजा को सही समय पर काम करने के लिए राजा को एडवाइस कर सके। ऐसे लोगों का एक समूह या एक सभा होना चाहिए, किसी ने कहा। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि अकेले राजा कोई भी काम को सही समय पर करने के लिए राजा अकेले निर्धारित नहीं कर सकता है। इसलिए काउंसिल ऑफ वाइस मैन का होना, अर्थात बुद्धिमान लोगों का एक समूह होना, एक सभा होना जरूरी है। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, अर्थात राजा दूसरों के द्वारा मदद लिए बिना कोई भी काम को सही समय पर नहीं कर सकता है, अर्थात राजा के पास एक काउंसिल ऑफ वाइस मैन का होना जरूरी है। बट देन अदर सेड, लेकिन दूसरा ने कहा दैट देयर वर सम थिंग्स विच वुड बी अर्जेंट, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे काम हो जो अर्जेंट करना पड़े। दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, तो उस समय कोई ऐसा काम राजा के सामने आ जाए तो उस समय हो सकता है कि राजा के पास, काउंसिल के पास जाकर, बुद्धिमान लोगों के पास जाकर सलाह लेने का समय ना हो। ऐसा भी काम हो सकते हैं, ऐसे अर्जेंट भी काम हो सकते हैं। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर, और किसी भी काम को करने के लिए सही समय पर कभी कभी यह भी जरूरी होता है कि भविष्य को देखना भी जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी भविष्य में आने वाली जो समस्याएं हैं उस आधार पर भी कोई काम डिसाइड की जाती है। इसलिए पहले ही काम को डिसाइड करना, पहले ही सूची बनाना ये संभव नहीं होती है, क्योंकि कोई काम भविष्य पर आधारित होती है। इसलिए भविष्य पर आधारित कामों को करने के लिए अब क्या देता है सलाह, आगे हमें देखना चाहिए। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, अर्थात मैजिशियन का अर्थ होता है जादूगर, और कोई जादूगर होता है केवल वो ही बता सकता है कि भविष्य में किस प्रकार की समस्या आ सकता है। तो द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन, अर्थात इसीलिए राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए। इस तरह से किसी ने यह सलाह दिया कि भविष्य के कामों को देखते हुए राजा को अपने पास मैजिशियन होना चाहिए, या मैजिशियन के पास जाकर राजा को सलाह लेना चाहिए। इन दियर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, अर्थात अब सेकेंड क्वेश्चन के संदर्भ में सम सेड, किसी ने कहा दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर, अर्थात यह जो सेकेंड प्रश्न है, सेकेंड प्रश्न के संदर्भ में किसी आदमी ने यह कहा कि राजा के पास एक काउंसिलर होना चाहिए, अर्थात एक मंत्री होना चाहिए या सलाहकार होना चाहिए। ओके, एंड अदर सेड द प्रीस्ट, ओके, अर्थात किसी ने कहा कि राजा के पास प्रीस्ट होना चाहिए। प्रीस्ट आप लोग जानते हो, पुरोहित होना चाहिए। और ये जो सेकंड क्वेश्चन है, आप लोग जानते हो कि राजा को किन लोगों की बातों को सुनना चाहिए, ये सेकंड प्रश्न का जवाब यहाँ पर दिया जा रहा है। ओके, तो किसी ने कहा कि राजा को काउंसिलर की बातों को सुनना चाहिए, अर्थात मंत्रियों की बातों को सुनना चाहिए। किसी ने कहा कि प्रीस्ट के बातों को सुनना चाहिए। अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर्स, किसी ने कहा डॉक्टर। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, अर्थात किसी ने कहा क्योंकि राजा के लिए सैनिक सबसे महत्वपूर्ण तंत्र होते हैं, तो किसी ने कहा राजा को अपने सेनाओं के बातों को सुनना चाहिए। द थर्ड क्वेश्चन टू द थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड प्रश्न के जवाब में सम सेड, किसी ने कहा साइंस, अर्थात साइंस सबसे महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि थर्ड क्वेश्चन आप लोग को मालूम है कि राजा को सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन दिया गया है। द थर्ड क्वेश्चन के संदर्भ में किसी ने उत्तर दिया साइंस, किसी ने कहा विज्ञान। अदर चूज फाइटिंग, राजा को सबसे पहले फाइटिंग करना चाहिए। एंड येट अदर सेड रिलीजियस वर्शिप, किसी ने कहा कि धार्मिक पूजा पाठ राजा को सबसे पहले करना चाहिए। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस as the answer to his questions were so different, अर्थात राजा के प्रश्न की जवाब उन लोगों के द्वारा अलग अलग आते हैं,
द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाई। अब राजा पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। सेटिस्फाई का अर्थ होता है संतुष्ट नहीं हो पाता है। एंड गेव नो रिवॉर्ड, राजा ने किसी को कुछ रिवॉर्ड नहीं दिया, किसी को कोई पैसा नहीं दिया, कोई पुरस्कार नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट। अब राजा ने यह निर्णय लिया कि अब वह किसी एक सन्यासी के पास जाकर वह सलाह लेगा कि राजा को किन किन लोगों की बातों को सुनना चाहिए, कौन सा काम पहले करना चाहिए, राजा को करने के लिए कौन सा सबसे पहले करना जरूरी है। वे जो 3 प्रश्न थे, इन 3 प्रश्नों का जवाब अब वह जो राजा है अब हर्मिट के द्वारा जानना चाहता है। हु वॉज वाइडली नॉन फॉर हिज विजडम, अर्थात ये जो हर्मिट है, ये जो सन्यासी है, वह सन्यासी उसके ज्ञान के कारण, उसके प्रज्ञा के कारण, विजडम का अर्थ होता है ज्ञान के कारण, काफी विख्यात था। द हर्मिट लिव इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। तो हर्मिट जो था वो वुड में रहता था। वुड का अर्थ लकड़ी नहीं होता है, वुड का अर्थ कभी कभी जंगल भी होता है। तो हर्मिट जंगल में रहता था और उस जंगल को कभी नहीं छोड़ता था। ही शॉ नो वन, वह किसी को नहीं देखता था, बट सिंपल पीपल, केवल साधारण लोगों के साथ वह मिलता जुलता था। बड़े बड़े धनी लोगों के साथ या बड़े बड़े राजा महाराजाओं के साथ मिलता जुलता नहीं था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स। ये पुट ऑन जो है ये फ्रेजल वर्ड है जिसका अर्थ होता है पहनना। तो राजा ने अब एक ऑर्डिनरी का अर्थ होता है साधारण क्लोथ्स, अर्थात कपड़ा उसने पहना, क्योंकि वो जो हर्मिट था वो धनी लोगों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ नहीं मिलता था, इसीलिए राजा ने साधारण कपड़ा लगाया। ओके, देयरफॉर ही रीच द हर्मिट्स हॉट्स, और वह हर्मिट्स का जो हॉट है, हॉट का अर्थ होता है झोपड़ी में पहुंचता है। ओके, रीच का अर्थ होता है पहुंचना। द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, और जो राजा अपने साथ घोड़ा लेकर जा रहा था उसने घोड़ा को छोड़ दिया, उसने विथ हिज बॉडीगार्ड, अपने बॉडीगार्ड के यहाँ उसने छोड़ दिया, क्योंकि घोड़ा के साथ अगर राजा जाता तो हर्मिट समझ जाता कि ये साधारण आदमी नहीं है, इसलिए उसने घोड़ा को आधे रास्ता में ही उसने छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन एलोन, और अकेले हर्मिट के झोपड़ी में हर्मिट से मिलने के लिए चला जाता है। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हॉट, अर्थात जैसे ही राजा हर्मिट यानी कि सन्यासी के झोपड़ी के सामने पहुंचता है, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन द फ्रंट ऑफ हिज हॉट, अर्थात अपने झोपड़ी के सामने ग्राउंड को डिगिंग कर रहा था। डिगिंग का अर्थ होता है खोद रहा था। तो इस तरह से यह जो टॉपिक है या आज के लिए है, जो बचा हुआ जो स्टोरी है मैं आप लोगों को दूसरी क्लास में मैं ख़त्म करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। और जैसे ही मेरा जो स्टोरी कंप्लीट होगा उसके बाद इस लेसन से संबंधित जो प्रश्न है मैं उसको आप लोगों के साथ क्विज कराने का मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक देखें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़रूरतमंदों को समय पर ये जो मटेरियल्स है परीक्षा के लिए पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।